अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। हमने एक लिस्ट बनाई थी कि कैसे आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं अपने मोबाइल से एज ए कंटेंट क्रिएटर। आपको मैंने बताया था वो कौन से टूल्स हैं जिनकी मदद से आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। अगर आप अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते तो भी आप यूट्यूबर बन सकते हैं। और अगर आप अच्छा लिखना नहीं जानते, अच्छा स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते, आपके पास अच्छे टॉपिक नहीं है, तो उसकी भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। कैसे किया था, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है। उसमें मैंने आपको बताया था चैट जीपीटी से आपने कैसे कंटेंट निकालना है। निकालने के बाद आपने उस कंटेंट को टेक्स्ट टू स्पीच कैसे कन्वर्ट करना है। उस स्पीच के साथ फिर आपने अपनी ऑडियो को मर्ज कैसे करना है, वीडियो के साथ वीडियोस कहाँ से लेनी है जिन पे आपको कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। ये सब मर्ज करने के बाद आपने वीडियो अपलोड करनी होती है यूट्यूब के ऊपर। अब यहाँ पर आके मेरे सारे सुनने वाले मेजोरिटी जो हैं वो यहाँ पे रुक गए हैं। वो कह रहे हैं कि सर हमने यहाँ तक कर लिया, हमने यूट्यूब चैनल बना लिया, कंटेंट भी जैसे आपने कहा था तैयार कर लिया, हमारा चेहरा भी नहीं आया, हमने वीडियोस भी अपलोड कर ली, लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे। जी हाँ, व्यूज़ नहीं आ रहे। उसकी आज हम जो है ना डिस्कशन करेंगे कि व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे और उसके लिए आपको क्या स्टेप्स जो है वो करने हैं जिसकी वजह से आपके व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले आपको यूट्यूब का एल्गोरिदम समझना है। यूट्यूब पे जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आप अकेले नहीं होते जो वो वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आपके बहुत सारे कंपेटिटर्स होते हैं जो कि सेम कंटेंट अपलोड कर रहे होते हैं। और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि यार यही वीडियो तो उसने भी अपलोड किया, उसके इतने व्यूज़ आ गए और मेरे व्यूज़ नहीं आए। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझनी है। अगर आपको याद हो जो मैंने आपको वीडियो बनाना का तरीका बताया था, उसके अंदर मैंने कुछ वर्ड्स बोले थे। उसमें मैंने आपको कहा था कि भाई एक होता है हैशटैग्स, एक होते हैं टैग्स, फिर इसके अलावा मैंने आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया था। और मुझे लगता है कि आप लोग यहीं पर गलती कर रहे हैं। अगर आपका टाइटल, आपके डिस्क्रिप्शन, आपके टैग्स प्रॉपर नहीं है तो ऑडियंस आपके ऊपर व्यू करने नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे जब हम अमेज़ॉन की भी बात करते हैं या हम गूगल की भी बात करें, तो कोई भी चीज़ यहाँ पर अगर कामयाब होती है तो उसके पीछे जो ताकतवर चीज़ होती है वो होते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी कस्टमर, कोई भी व्यूअर आके वो टाइप करता है तो उसे वो आउटपुट मिलती है। अमेज़ॉन की मद में कोई भी शख्स आके किसी प्रोडक्ट का नाम लिखता है तो वो प्रोडक्ट्स उसके सामने आती है। वो जो प्रोडक्ट का नाम है उसको कीवर्ड कहते हैं। इसी तरह वीडियो या कोई कंटेंट देखना हो, किसी ने कुछ सीखना हो तो उसके बारे में आके लिखेगा। अगर तो वो अल्फाज आपके टाइटल में, आपके डिस्क्रिप्शन में, आपके टैग्स के अंदर मौजूद हैं तो चांसेस हैं कि कस्टमर को वो भी वीडियो नज़र आएगी और आपके व्यूज़ आएंगे। बहुत सारे लोग ये चीज़ स्किप कर जाते हैं, ना वो टैग्स ऐड करते हैं, ना वो डिस्क्रिप्शन प्रॉपर लिख पाते हैं, ना ही वो अपना टाइटल बना पाते हैं। अच्छा, एक तो मैंने आपको टिप बताई थी कि भैया आप चैट जीपीटी से टैग्स निकाल सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं अच्छी, और टाइटल लिखवा सकते हैं। ये तो काम था ज़रा मुफ्त वाला, ठीक है। अगर तो आप समझदार हैं तो ये मुफ्त काम भी आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। क्यों? जो डाटा आपको चैट जीपीटी थे उसका आप कंपैरिजन करें अपने कंपैटिटर के साथ। क्या उसने भी वही टैग्स यूज़ किए हुए हैं, उसने भी वही टाइटल लिखा है, उसके भी डिस्क्रिप्शन के अंदर ये अल्फाज यूज़ हुए हैं? अगर तो लिखे हुए हैं तो इसका मतलब है कि चैट जीपीटी ने आपको बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट दे दिया। आपको भी वही काम करना है, इंशाल्लाह आपके भी व्यूज़ आएंगे। दूसरा तरीका, बहुत सारे टूल्स हैं जैसे विड IQ है, जैसे ट्यूब बडी है। ये वो टूल्स हैं जो कि स्पेसिफिकली यूट्यूब के लिए बने हैं, यूट्यूब के लिए डिज़ाइन हुए हैं। जिस तरह जब हम अमेज़ॉन की बात करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहला वर्ड हीलियम 10 का आता है, जंगल स्काउट का आता है। बिल्कुल उसी तरह यूट्यूब की जब बात करें तो विड IQ और ट्यूब बडी ये एक ऐसे टूल्स हैं जो कि आपकी SEO करने में हेल्प करते हैं। SEO क्या होती है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मीन्स कि आपको राइट टैग्स निकाल के देते हैं, आपको राइट जो है टाइटल के बारे में बताते हैं, आपकी डिस्क्रिप्शन को एनालाइज करते हैं। कहने का मतलब ये आपकी पूरी वीडियो को एनालाइज करते हैं और वो एनालाइज करके बताते हैं कि भाई ये जो आपने कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं ना ये हाई डिमांड कीवर्ड्स तो हैं, मींस के बहुत ज़्यादा लोग इसको सर्च कर रहे हैं, लेकिन इस पे वीडियोस भी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं। अब जिस तरह अमेज़ॉन के अंदर हम इन दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं ना अपनी कामयाबी के लिए, कि भाई आपकी प्रोडक्ट हाई डिमांड होनी चाहिए और लो कंपटीशन होनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह यूट्यूब के अंदर भी आपकी वीडियो के अंदर जो यूज़ हुए हुए टाइटल एंड जो अल्फाज हैं वो हाई वॉल्यूम होने चाहिए और उनका कंपटीशन कम होना चाहिए। हाई वॉल्यूम से क्या मुराद है कि ऐसे कीवर्ड्स होने चाहिए जिनको लोग बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। और लो कंपटीशन का मतलब ये है कि बहुत कम लोगों ने उसके ऊपर कंटेंट बनाया हुआ है। अगर तो आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करने में कामयाब होते हैं
जिसके अंदर कंपटीशन बहुत कम है लेकिन लोग उसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, तो चांसेस हैं कि आप सुपर डुपर हिट हो जाएंगे। अब ये जो टूल्स मैंने आपको बताए हैं ये कोई बहुत महंगे नहीं है। विड आई क्यू मेरे ख्याल महीने का 1100-1200 रुपया लगता है। आप इतनी अमाउंट से एक विड आई क्यू का सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। ठीक है, बाय करने के बाद अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, वहाँ से भी इनकी सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद जो अगला काम होता है ये आपको आपकी वीडियो के एग्जैक्ट कीवर्ड्स बताएगा, प्लस उनका एक स्कोर बताएगा कि भाई आप ये कीवर्ड यूज़ तो करने लगे हो। अब मिसाल के तौर पे आपका कंपैटिटर है उसने एक कीवर्ड यूज़ किया, आप भी एज इट इज़ वही कीवर्ड यूज़ कर दोगे, लेकिन उसने वो जो कीवर्ड यूज़ किया वो हाई डिमांड ज़रूर था, आपने भी इसलिए यूज़ कर दिया कि भाई हाई डिमांड है, हाई सर्च वॉल्यूम है, बहुत ज़्यादा लोग इसको सर्च करें, लेकिन उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब आपका कंपैटिटर तो कंपटीशन को कम्पीट कर देगा क्योंकि उसके कोई 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, आप अभी नए हो तो आप अभी कम्पीट नहीं कर पाओगे। तो आपने सिर्फ हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स को नहीं लेना, आपने उन कीवर्ड्स को लेना है जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है अगेंस्ट कंपटीशन। ये कंपटीशन हमें टूल्स की मदद से पता चल जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों के जो गिले शिकवे थे कि सर हमारी वीडियोस रैंक नहीं हो रही, हमें समझ नहीं आ रही, व्यूज़ नहीं आ रहे, तो उसके पीछे जो कमी थी वो कमी मैंने आपको बता दी। वीडियोस आपने सही बनाई होंगी मैं उम्मीद करता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आपको वीडियो बनाएं तो पहले इन टूल्स की मदद से नीश को स्टडी कर लें कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाने लगा हूँ। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। सो ये चीज़ें आप पल्ले बांध लें, आपका टाइटल बड़ा तगड़ा होना चाहिए, आपकी डिस्क्रिप्शन बड़ी तगड़ी होनी चाहिए, फिर उसके बाद आपकी जो है वो टैग्स बड़े तगड़े होने चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपकी वीडियो रैंक होती है, टॉप पे आती है। फिर इसके अलावा एक और बड़ी अहम चीज़, अगर आप लॉन्ग वीडियोस बना रहे हैं तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा अमल दखल आता है वो आता है आपके थंबनेल का। लोग क्या करते हैं, थंबनेल बना देंगे, उस पर इतना ज़्यादा टेक्स्ट लिख देंगे कि लोगों को समझ नहीं आती क्या क्या करना है। कोशिश करें, आपने ये देखना है, अच्छा कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं जिन पर टेक्स्ट लिखना पड़ता है, लेकिन कुछ वीडियोज़ के थंबनेल ऐसे होते हैं कि हमने अपने कंपैटिटर को देखना होता है, हर फील्ड के अंदर कंपैटिटर को देखना है। मिसाल के तौर पर हम अगर एक वीडियो बना रहे हैं कि मोबाइल से पैसे कैसे कमाएं, तो जाहिर बात है हमें ज़्यादा टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, क्यों, हमारे कंपैटिटर्स भी उसी तरह का टेक्स्ट लिख रहे हैं। हाँ, अगर आपका टॉपिक ऐसा है जिसमें आपके कंपैटिटर कुछ भी नहीं लिख रहे, ठीक है, सिर्फ 2 वर्ड्स लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल अमेजॉन टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स बस, और 7 बंदे की एक फ़ोटो लगी हुई है, दैट्स इट, तो ये आपका थंबनेल बन गया। लेकिन बाज़ जगह ऐसा होता है वहाँ पर बताना पड़ता है हाउ टू सेल ऑन अमेजॉन FBA, व्हाट इज़ अमेजॉन FBM, तो वहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। तो इट डिपेंड्स, कोशिश करें आपके थंबनेल बड़े तगड़े हों एज़ कम्पेयर टू योर कंपैटिटर, ताकि जब भी कोई व्यूअर आए सर्च करे उसे आपकी वीडियो भी नज़र आए, आपके कंपैटिटर की भी नज़र आए, और आपका जो थंबनेल है, थंबनेल ऐसी चीज़ होती है पहली नज़र उस पर पड़ती है और उसी बेस पे इंसान उस पर क्लिक करता है। ठीक है, तो अगर आपका थंबनेल तगड़ा होएगा तो चांसेस हैं कि आपको व्यूज़ आएंगे। ये वो बातें हैं, उम्मीद है आपने नोट कर ली होंगी। अगर आपने ये नोट कर ली है तो मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात, यूट्यूब थोड़ा सब्र वाला काम है, ऐसा नहीं है कि रातों रात आपको व्यूज़ आएंगे। ये सब्र वाला, लगे रहने वाला, ये उस बंदे का काम है जिसके अंदर जल्दबाजी नहीं है। अगर आपके अंदर जल्दबाजी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी इस काम को बंद कर दें, ये काम आपके लिए नहीं बना। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप पहले ज़मीन तैयार करते हो, ज़मीन तैयार करने के बाद उसके बीज लगाते हो, बीज लगाने के बाद पानी देते हो, फिर रेगुलरली उसको खाद देते हो, तब जाके एक छोटा सा पौधा निकलता है। जब वो पौधा निकलता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप फिर उसको पानी देते हो, खाद डालते हो, बढ़ना शुरू हो जाता है, होते 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 उसे दरख्त बनने में टाइम लगता है। बिल्कुल उसी तरह यूट्यूब भी ऐसे है, रातों रात आप मिलियनियर नहीं बनोगे इसके ऊपर, ना ही मिलियन सब्सक्राइबर आ जाएंगे। हाँ, कोई बहुत ही डिफरेंट आपका कंटेंट ना हो वो एक अलग केस है, लेकिन यूजुअली जो हमारी प्रैक्टिस में और हमारे एक एक्सपीरियंस में चीज़ आई है उसके मुताबिक यही है कि आपको प्रॉपर तरीके से चलना है। सेकेंडली एक और चीज़ मैं बताऊँ, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर नाकाम इसलिए होते हैं कि वो नीश ही नहीं सिलेक्ट कर पाते, उन्हें पता ही नहीं होता कि यार उन्होंने करना क्या है। वो एक बड़ी रैंडम सी नीश पकड़ लेंगे, जी हम टेक से रिलेटेड वीडियोज़ बनाएंगे, वो टेक से रिलेटेड वीडियो बना रहे होते हैं, पता चलता है जी वक्त के साथ जी हम आज एक रेस्टोरेंट में आए हुए हैं और आज हम आपको दिखाएंगे कि इस रेस्टोरेंट की स्पेशल डिश क्या है। भाई आपकी नीश है टेक और आप उसके अंदर खाने को ले आए हो, तो जाहिर बात है कि ये एक मज़ा नहीं आएगा। आपका व्यूअर कंफ्यूज होएगा कि यार मैंने आपको सब्सक्राइब किया था टेक के लिए और आप किस साइड पे चले गए हो। अब जिस तरह मीट मोल्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है एजुकेशन से रिलेटेड, आपको स्किल से रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड आपको मालूमात मिलती हैं, और हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं उन्होंने इसलिए सब्सक्राइब किया हुआ है कि ये एक मालूमाती चैनल है। अब मैं अगर यहाँ पर
आपको ड्राइविंग करना सिखाना शुरू कर दूँ, या मैं आपको बताऊँ जी आए आज हम लाहौर किला को विज़िट करते हैं और लाहौर फोर्ट कैसा दिखता है, इस पर क्या तारीख़ है इसकी, ये कब बना, तो आप कहेंगे यार इसके लिए तो मैं देखो सुनो जागो वाला चैनल जो है ना वो सब्सक्राइब कर लेता हूँ, मुझे हिस्ट्री वहाँ पर ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी, रसलान साहब किस चक्कर में पड़ गए हैं। तो इसी तरह अपनी नीश स्पेसिफाई करें, अपनी एक अथॉरिटी बिल्ड करें अपनी नीश के अंदर, उम्मीद है आप कामयाब होंगे। लेकिन अगर आप राइट लेफ़्ट होते रहेंगे, आप किसी भी एक डोमेन के अंदर एक नीश के अंदर अपने आप को फोकस नहीं रखेंगे, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। चैनल्स तबाह इसीलिए होते हैं जब वो बिल्कुल स्कैटर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो बातें मैंने आज की, अपना जो है ना वो एनालिसिस खुद करें, बैठें देखें अपने चैनल को, जो बातें मैंने की, क्या आप प्रॉपर टैग्स लगा रहे हैं, क्या आप प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, क्या आप प्रॉपर उसका टाइटल लिख रहे हैं, क्या आप थंबनेल अच्छा डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, क्या आप अपने कंपेटिटर का एनालिसिस कर रहे हैं, क्या आपने अपनी नीश जो बनाई हुई है उस नीश के अंदर, मतलब आपने एक एजुकेशन का चैनल बनाया, तो क्या आप उसकी जो वीडियो है उसके अंदर एजुकेशन का कंटेंट है। अगर तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं, जवाब आपको कमेंट्स में नहीं मिलेगा, परेशान नहीं होना। आंसर आपको कहाँ मिलेगा, हमारा जो दूसरा चैनल है वहाँ पर आपके कमेंट्स को आंसर किया जाता है, तो वहाँ पर जाके आप हमारी वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपके ही सवालों को हमने आंसर किया होता है। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप करें। और मैं इंशाल्लाह जा रहा हूँ दुबई में, और दुबई में हमारी प्रॉपर अमेज़ॉन प्राइवेट लेवल की फ्री ट्रेनिंग स्टार्ट होने लगी है, ठीक है, मई से स्टार्ट होने लगी है। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि सर पाकिस्तानियों के लिए फ़्री क्यों नहीं है। भाई ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, मैं नहीं सिखा सकता पाकिस्तानियों को, इतना कुछ फ्री यूट्यूब पे पड़ा हुआ है यार, अभी भी आपको कुछ और फ्री चाहिए। अगर तो आप सीखने वाले ना तो यकीन माने आप इसको सीख लेंगे। मैं आपको अपनी एग्जांपल बताता हूँ। अभी कल हम एक जगह वीडियो शूट करने गए हुए थे, और जैसे हम ऑफिस से बाहर निकले तो मैं और साथ मेरी टीम थी, तो हमें एक लड़का भागता हुआ आया, उसने हमें रोका। मैं क्या यार लगता अब ये गन पॉइंट पे कोई स्नैचिंग होएगी। हम ज़रा घबरा गए। उसने कहा सर आज आपने इफ्तारी हमारे साथ करनी है। मैं कहा यार आप हो कौन, कहाँ से आए हो। कहते सर आप मुझे नहीं जानते, लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। आपके कंटेंट को देख के मैंने अपना काम शुरू किया और माशाल्लाह वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो उसने बड़ा इंसिस्ट किया इफ्तारी पे। मैंने कहा भाई तूने कह दिया होगी, अल्लाह ताला ने कबूल कर ली, तो सर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं कहा यार तू इतना कर सकता है कि जो तूने मेरे से सीखा है ना इसको लोगों में बांट, फ्री सिखा लोगों को। उसने कहा सर ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप मेरी वीडियो से जो फ्री कंटेंट मेरे यूट्यूब पे पड़ा नहीं सीख रहे तो कमी आपके अंदर है। क्यों? अगर मुझे ये यकीन हो जाए ना कि मेरी वीडियोस किसी काम की नहीं है तो यकीन माने मैं वीडियोस बनाना बंद कर दूँ, ठीक है। लेकिन मुझे यकीन है, क्यों, मुझे आए दिन कहीं भी मैं अपनी फैमिली के साथ जाता हूँ मुझे वहाँ कोई मिल जाता है कि सर आपका फ़ैन है, हम आपसे सीख के काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम पैसे कमा रहे हैं। तो ये वो चीज़ है जो मुझे मोटिवेट करती है। जब मैं अपनी वालदा के साथ कहीं बाहर बैठा होता हूँ, फैमिली के साथ होता हूँ, जब वो ये चीज़ें देखते हैं तो मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि यार हमारा बेटा एक अच्छे ट्रैक पे एक अच्छा काम कर रहा है, तो ये काम आप भी कर सकते हो। भाई जिस दिन मुझे लगेगा कि यार मेरे कंटेंट से किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा, यकीन माने हम इस कंटेंट को वैसे ही बंद कर देंगे, ठीक है। फ्री कंटेंट पड़ा यूट्यूब पे, फ्री सीखो। लाहौर में पाकिस्तान में सीखना है तो भाई पेड ट्रेनिंग है, क्योंकि यहाँ के लोगों का माइंडसेट ये है कि जब तक उनकी जेब से पैसे ना निकलें वो सीरियस ही नहीं होते। दुबई में डिफरेंट है। दुबई में बेचारा हर बंदा पैसे कमाने के लिए माइग्रेट करके गया, वो तो दिन रात जाग के काम करता है। यकीन मानो उन लोगों को इतना सा फ्री बता दो ना, वो खुद से काम कर लेते हैं। तो अपना कंपैरिजन दुबई के साथ ना करो, और अगर फ्री ट्रेनिंग लेनी है तो भाई दुबई आ जाओ, फिर मैं आपको वहाँ पे फ्री सिखा दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।